जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक क्वेश्चन कि आज के समय में बीएड करें या फिर एमए करें, दोनों में से कौन सा कोर्स करना सही रहेगा जिससे हमें जल्द से जल्द जॉब मिले, अच्छा खासा हमारा सैलरी पैकेज हो। तो साथियों, यदि आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि आपको बीएड करना चाहिए या फिर एमए करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि हमें आज के समय में बीएड करना चाहिए या फिर एमए करना चाहिए, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट है। तो साथियों, पहले थोड़ा सा कोर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमए कोर्स के बारे में। तो साथियों, एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट, ये क्या है? आपका एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं है कि आपने बीए किया है तभी आप एमए कर सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, बीबीए किया है, यानी कि ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स किया है तो आप एमए कर सकते हैं। एमए जो किया जाता है किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से किया जाता है, यानी कि आप एमए हिंदी से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं, आप संस्कृत से कर सकते हैं, मैथ से कर सकते हैं। किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से आपका एमए किया जाता है। जैसे आपका बीए होता है, बीए में आपके 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं, तो यहां पर आपका एक सब्जेक्ट होता है जो मेन होता है। तो आप किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से एमए करते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट से क्या एमए कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीएससी वाला बच्चा सभी सब्जेक्ट से अपना एमए कर सकता है, या आपका जो बीबीए किया हुआ है तो वो सभी सब्जेक्ट से अपना एमए कर सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ एक सिलेक्टेड सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हैं यदि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है। अब बात करते हैं साथियों कि बीएड क्या होता है। तो साथियों, बीएड होता है बैचलर इन एजुकेशन, यानी कि इसमें आपको किसकी पढ़ाई कराई जाती है? एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, किस स्टेज के बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, तो वो सब सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। दोनों ही कोर्स ग्रेजुएशन के बाद किए जाते हैं, बीएड भी और एमए भी। लेकिन याद रखिएगा, जो बीएड है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं आता है। यदि आप बीएड कर भी लेते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं साथियों कि एमए करना चाहिए या फिर आपका बीएड करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना सही है। तो साथियों, ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों के माइंड में आता है जिनको टीचिंग लाइन में जाना है। अब दोनों ही कोर्स करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। दोनों ही कोर्स करने के बाद में आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, क्योंकि जो टीचिंग की आपकी स्टेज है वो अलग अलग होती है। जैसे आप प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है, सेकेंडरी का बनना है, आपको सीनियर सेकेंडरी का बनना है, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, तो अलग अलग स्टेज पर आपके टीचर होते हैं। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस लेवल का टीचर बनना है। यदि आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो आप बीएड कर सकते हैं, सेकेंडरी का बनना है तो आप बीएड कर सकते हैं। यदि आपको अपना किसी एक सब्जेक्ट का लेक्चरर बनना है या किसी एक सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनना है तो फिर आपको कंपलसरी हो जाएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा? एमए करना पड़ेगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर बनना है, आपको हिस्ट्री का बनना है, ज्योग्राफी का बनना है, हिंदी का बनना है, इंग्लिश का बनना है, तो आपको उस सब्जेक्ट से आपको अपना एमए कंप्लीट करना पड़ेगा। एमए कंप्लीट करने के बाद पीजीटी के फॉर्म आते हैं, वो आपको भरना पड़ेगा। आप पीजीटी क्लियर कर लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? लेक्चरर बन जाते हैं। इसी तरीके से यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी एक सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एमए करना पड़ेगा। और एमए करने के बाद आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम यदि आपको क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। तो यानी कि आपका एमए करना जरूरी हो जाता है। अब बात करें साथियों कि क्या एमए और बीएड दोनों एक साथ कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? तो साथियों, बिल्कुल, यदि आप मेरी एडवाइस माने तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों चीजें एक साथ जरूर करें। यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो ऐसा नहीं है कि आप एमए करें या फिर बीएड करें, दोनों ही कोर्स आप कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि दोनों ही जो डिग्री होंगी आपकी मान्य होंगी और आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाएंगे और आप टीचिंग स्किल्स भी सीख पाएंगे। बहुत सारी जगह क्या कर दिया गया है, पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ के साथ बीएड होना चाहिए, क्योंकि बीएड में वो सब सारी चीजें सिखाई जाती है, टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो आप दोनों कोर्स एक साथ कर सकते हैं। बीएड आप अपना रेगुलर कर सकते हैं और एमए आप प्राइवेट या डिस्टेंस से कर सकते हैं। जो आपकी दोनों डिग्री होंगी पूरी तरीके से मान्य होंगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एमए करने के क्या फायदे हैं, एमए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि एमए जो है हमारा बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स है। तो यदि उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आपको आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो साथियों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको एमए बीएड में कौन सा कोर्स करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है। मेरी यदि आप एडवाइस मानेंगे तो दोनों ही कोर्स आपको एक साथ करने चाहिए यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। तो यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।